अब खबरें विस्तार से। बागबेड़ा क्षेत्र की 11 बस्तियों को नियमित करने की मांग को लेकर बागबेड़ा विकास समिति ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व कर रहे गणेश विश्वकर्मा का कहना है कि 11 बस्तियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सभी बस्तियां बिहार राज्य के समय से पंचायत में शामिल है, पर बाद में हटा दिया गया। बागबेड़ा विकास समिति जिंदाबाद, बागबेड़ा विकास समिति जिंदाबाद, बागबेड़ा विकास समिति जिंदाबाद, बागबेड़ा विकास समिति जिंदाबाद। के विरोध में आज बागबेड़ा विकास समिति ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन रखा है और धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम हम लोग आज एक मांग पत्र दे रहे हैं और उस मांग पत्र में हम लोग ये अंकित किए हैं कि बागबेड़ा क्षेत्र के अलावा जुगसलाई, हरड़-गुटू, गीताड़ी इन आदि क्षेत्रों में भी रेल की भूमि, राज्य सरकार की भूमि में अवैध रूप से मकान बनाकर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी नियमित प्रक्रिया से सरकार जोड़े। उधर जमशेदपुर अभिभावक संघ की ओर से मानगो स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग उपायुक्त से की गई है। प्रदर्शन में स्कूली बच्चे भी शामिल थे। कितने दिनों से पढ़ाई तो 2001 से चल रही है। अभी बंद कितने दिनों से? बंद से नहीं सर, चल ही नहीं है, लेकिन सीआरसी का प्रभारी के प्रिपरेशन है कि आप दूसरे स्कूल में मर्ज कर लीजिए। इसी वजह से ये हम लोग रैली निकाले। तो स्कूल में जाने में दिक्कत क्या है? टीचर तो चल जाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? दूसरी ओर अखिल भारतीय गंडा समाज द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। और झारखंड राज्य तक अभी जारी है, मगर आज तक हम लोगों को कुछ तरह का फैसिलिटी नहीं मिला। हमें दलित वर्ग है और हमें कम पढ़ा लिखा, बेरोजगार और अशिक्षित के कारण आज हम लोगों को झारखंड सरकार हम लोगों को सौतला व्यवहार कर रहा है। मैं इसी के माध्यम से हमारे झारखंड राज्य के मुखिया को मैं अपना ज्ञापन सौंपने जा रहा हूं कि इस राज्य के भी हम लोगों ने एक मूल्यवासी हैं। जिला परिषद कार्यालय में सोमवार को डीडीसी लालमोहन महतो ने शिक्षा विभाग, शिक्षकों एवं समाज कल्याण विभाग के साथ बैठक की। शिक्षा के स्तर को सुधारने और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल की ओर ले जाने की दिशा में झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार को डीडीसी लालमोहन महतो ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जिला कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं जिले के शिक्षकों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में बच्चों को शिक्षा के प्रति दिलचस्पी दिलाने एवं उनके नियमित स्कूल आने को सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श हुआ। ये जो शिक्षा विभाग वाले आगे बढ़ रहे हैं पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए शिक्षा विभाग वाले जो आपकी बातें हैं उसको नोट करेंगे, लेकिन आपसे पुनः आग्रह होगा कि अपना जो आक्रोश है उसको समाप्त करते हुए आप इसमें भाग लें। मानगो गुरुद्वारा रोड के रहने वाले जसप्रीत सिंह नामक 8वीं कक्षा के छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गुरु नानक हाई स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र जसप्रीत सिंह की डिमना रोड के पास 407 वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बारुल टेंट हाउस के सामने ये लड़का जैसे बताया लोग पैदल पार कर रहा था, 407 एक तो इधर से जा रहा था। सर किसी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, चालक भाग गया, ट्रक वहाँ पर है खाना। वहीं दूसरी ओर जुगसलाई में सब्जी बेचने वाले रिंकू नामक व्यक्ति की गला काटकर हत्या का प्रयास किया गया। उसका इलाज एमजे में चल रहा है। कौन मारा? राजा। तुम्हारा क्या नाम है? रिंकू। काहे मार दिया? काहे मारा? वो बोलता मेरा माँ को मार के भाग रहा है, वहाँ पे बाजार में भी हम एड्रेस पूछा देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अधिवेशन में भू अधिग्रहण बिल समेत दर्जनों मामलों पर विचार विमर्श होगा। भोपाल मैदान में 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को जेएमएम के केंद्रीय सचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य शहर पहुंचे।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अधिवेशन में भू अधिग्रहण बिल समेत अन्य मामलों पर विचार मंथन होगा। संगठन के कार्यकर्ताओं का एक जो उनके पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा होती है, उनके दायित्वों का निर्धारण होता है नई सिरे से। लेकिन आज का जो परिस्थिति है पूरे देश में, जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण के नाम पर लोगों का जबरन उजाड़ हो रहा है, उनकी जमीन से उनको हटा दी जा रही है। जो NH है, SH है, उसके किनारे 1 किलोमीटर तक का कॉरिडोर के बहाने पूरे छोटे जो व्यवसायी हैं, जो खेत है, जो गांव है, सबों को उजाड़ देने का काम होगा। साथ ही यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बनना, उसके कारण नियुक्ति बंद है। तो इन सारे मुद्दों पर लोग अपना विचार करेंगे। अपने ससुराल पक्ष व पति पर दहेज प्रताड़ना व MMS बनाकर ब्लैकमेल करने की शिकायत एक महिला ने SP से की है। कविता कुमारी नामक महिला ने अपने पति रतन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए SP से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने MMS बनाकर उसे ब्लैकमेल करना आरंभ कर दिया है, साथ ही 5 लाख रुपयों की मांग कर रहे हैं। मेरा केस हैंडल कर रहे थे, वो हमको बोलते हैं कि तुम सही सही बोलो नहीं तो तेरे को 2 झापड़ देंगे। मेरे ससुर बोलते हैं बाहर में निकलते समय, और लड़का को पहले भेज दिया गया इज्जत से, बल्कि मेरे को ही बोला जाता है कि तेरे को 2 झापड़ देंगे तुम ससुर को। क्या नाम क्या आपका? कविता। आपके पति का क्या नाम है? रतन कुमार। कब हुई थी शादी? 28 जून 2012। दूसरी ओर जुगसलाई निवासी बिहारी लाल जायसवाल ने SP से शिकायत की है कि उनके गोदाम से 3 अप्रैल को लाखों की संपत्ति चोरी चली गई, पर अब तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। SP साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया। DSP साहब से भी मिले, उनका भी वही कहना था कि 1 दिन के अंदर रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई ना सुराग मिला है, ना माल रिकवरी हुआ है। दिन भर व्यस्त रहने वाले पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। सोमवार को उनके लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गई। जैप 6 मैदान में IPS ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की पहल पर निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के पुलिस कर्मियों के अलावा उनके परिवार के लोगों की भी स्वास्थ्य जांच की गई। TMH मेडिका ब्रह्मानंद अस्पताल के चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया। SSP अमोल वेणुकांत ने कहा कि व्यस्त जीवन शैली की वजह से पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहते हैं। इस तरह के मेगा कैंप का आयोजन कर एक बहुत ही बड़ा अच्छा, वो बीमार ना अधिकारियों को भी नियमित जांच की आवश्यकता होती है। जैसे आपको मालूम है कि हार्ट को भी उचित ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वस्थ रहने के लिए के मार्गदर्शन से इस पूरा कार्यक्रम इस तरह का आयोजित किया गया है। इसमें जो पुलिसकर्मी है जो दिन रात अपने काम करते हैं और ड्यूटी इतनी हार्ड है कि उनका स्वास्थ्य की तरफ उतना ध्यान नहीं होता है, और कई ऐसे शिकायतें आए दिनों मिल रही है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनका स्वास्थ्य से संबंधित कई कठिनाइयाँ आ रही है और कई समस्याएं आ रही है। तो उसी को देखते हुए ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सहयोग से यहाँ पे चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे जैप 6 के सभी पुलिसकर्मी, उनके परिवार और जो जमशेदपुर जिला पुलिस के सभी पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आमंत्रित किया गया है।